5 सेकेंड। स्टार्ट। ग्रामीण उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के कई कारक हैं, जिनमें ग्रामीण आय में वृद्धि प्रमुख है। विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकारों ने इसके लिए बहुत से प्रयास किए हैं। इनमें गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करने और देश में आबादी के कमज़ोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। इसके लिए कई लक्षित कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पीएम किसान के तहत फंड ट्रांसफ़र, पीएम फसल बीमा योजना का दावा भुगतान, उर्वरक सब्सिडी, डेयरी सहकारी समितियों और कृषि बुनियादी ढांचे के लिए ब्याज छूट, फार्म ग्रेड इंस्टीट्यूट के लिए फंड उपलब्ध कराना आदि प्रमुख है। समाज में समस्याएं अनेक है, निवारण कम है। ज़्यादातर लोग अपने आप में गुम अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं, मगर उसके कारणों पर विचार करना या तो ज़रूरी नहीं समझते या फिर उन्हें इस ओर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। कई बार जब समस्याओं या मूल मुद्दों के हल के लिए उसके कारणों की पड़ताल की दिशा मुखर होना शुरू होती है, तो कुछ ऐसे मुद्दे सतह पर तैरने लगते हैं जिसे देखने सुनने में लोग उलझ जाते हैं और असली मुद्दों और उसके कारणों से उनका ध्यान भट जाता है। इस तरह के हालात बार बार पैदा होते हैं या किए जाते हैं और इसके समांतर समस्याएं ना जाने कब से अपने स्वरूप में बनी हुई रहती है। मेरा विडंबना यह है कि समस्याओं के प्रति स्रोत की पहचान लोग कर सकते हैं, मगर कई बार सुविधा का जीवन जीने वाला तबका साधारण लोगों को राजनीति से निरपेक्ष होने की सलाह देता है, जबकि समाज अगर किसी समस्या से दो चार है तो उसका स्रोत व्यवस्था में छिपा हो सकता है। इन बातों को लेकर समाज और राजनीति परस्पर जुड़े हुए हैं। समाज एक अति शक्तिशाली संस्था है। राजनीति समाज से निकला
एक अंग है जो समाज की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। समाज के बिना राजनीति का ना कोई अस्तित्व है और ना ही कोई भविष्य। व्यक्तिगत तौर पर भी जो समस्या हमारे समक्ष आती है उनका हल कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक बुनियाद को प्रभावित करने में सक्षम है। पैरा पिछले 5 वर्षों में सेंसेक्स 2 गुना हो गया, जिसमें कई लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। इस सुनहरे पक्ष के पीछे छिपा हुआ सच दबकर रह जाता है। हर वर्ष कई नए आईपीओ जारी किए जाते हैं जो शुरुआत में तो अच्छा दम भरते हैं, मगर उनमें से लगभग 25 से 30% मात्र 10 या 0% तक आ जाते हैं, जिसमें निवेशकों का, विशेष तौर से छोटे निवेशकों का अच्छा खासा पैसा डूब जाता है। इसलिए इनको जारी करने वाली कंपनियों से वित्त मंत्रालय को सख्त कार्रवाई करके जनता का कम से कम मूलधन तो वापस लौटाना ही चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इन दिनों रातों रात मालामाल होने का दावा करने वाली विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है, जो कि शुरू में मुनाफा देकर फिर अपने खाते में निवेशक का पैसा डलवाकर गायब हो जाते हैं। इन पर भी कोई नियंत्रण नहीं दिखता। नए खिलाड़ी इनके चक्रव्यूह में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। वित्त मंत्रालय को देश में और सोशल मीडिया पर निवेशकों को ठगने वाली कंपनियों को निगरानी रखनी होगी। निवेशकों को भी विश्वसनीय संस्थाओं के माध्यम से व्यापार करना चाहिए। फुल स्टॉप।